जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नर समान नहीं कौन्य देहि, जीव चराचर जाचते ही। बोले किस लिए? बोले नरक स्वर्ग अब वर्गन सैनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। बोले नरक स्वर्ग अब वर्ग, ज्ञान वैराग भक्ति और सुखता जीवन में आती है। किससे? मनुष्य देश, क्योंकि कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य मात्र को है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। सभी कामनाओं का परित्याग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का भजन प्राप्त करना, भगवान के दर्शन प्राप्त करना। दुर्लभो मानसो देहो देहनाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के भक्तों का दर्शन, भगवान का दर्शन, ये बहुत दुर्लभ है। तो इस क्षणभंगुर शरीर का हमें उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। तो इसके लिए भगवान स्वयं ऐसी परिस्थिति बनाते हैं। मनुष्य के कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान उसके मन के अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं। तो यह भगवान की दया है। और उसके पापों का नाश करने के लिए उसके मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की दया और कृपा है। पुण्य के फल से प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति वो भी भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, और पाप के फल का प्रतिकूल परिस्थिति वो भगवान की कृपा से। तो अनुकूल परिस्थिति में साधन करने में सहायता मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में कष्ट सहने की सामर्थ्य आती है, और पापों का नाश होता है। तो चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमारा काम तो एक ही है, भजिए राम सब काम विहाई। भगवान का भजन करना, भगवान के सम्मुख होना। और यह भजन तब होगा जब हम दृढ़ता पूर्वक एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बना लें कि हमें तो बस भगवान की प्राप्ति करनी है, सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जैसा कि पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मां पार्वती सप्तऋषियों से यही तो कहती है कि जन्म कोट लगे रगरे हमारी, और बरऊं समुन्नत रहूं कुमारी। चाहे करोड़ों जन्म लग जाएं, लेकिन विवाह करूंगी, अगर वर बनाऊंगी तो शिव जी को, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और स्वयं ये बात आकर महेश भी मुझे मना करें तब भी नहीं मानने वाली। कहती हैं कि तजहु न नारद करियोपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। आप स्वयं आकर के महेश स्वयं आकर के कहें कि आप तपस्या छोड़ दो, तो हे सप्तऋषियों मैं नहीं छोड़ सकती। कि जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरऊं समुन्नत वहीं कुमारी। उद्देश्य के प्रति इतनी दृढ़ता पराम्बा जगदम्बा ने दिखाई। इसी तरह से एक बार नारद जी मृत्युलोक में घूमते चले जा रहे थे, तो एक इमली के वृक्ष के नीचे देखा कि एक भक्त भगवान का भजन कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, या जो भी उसका मंत्र हो। एक दिन वहां नारद जी महाराज जब पहुंचे तो उस भक्त ने नारद जी को प्रणाम किया। आपने बड़ी कृपा के लिए दर्शन दिए, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जीवन में जब संत आता है तो संत के बाद अनंत आते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो प्रभु के पास जा रहा हूँ दर्शन करने। तो बोले एक काम करना, भगवान से पूछना कि मुझे कब मिले। नारद जी भगवान के पास आए, पूछा कि वहां मृत्युलोक में एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आपका भजन कर रहा है, उसको आप कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद हमें वो प्राप्त कर सकेगा। मेरे दर्शन तभी उसे मिलेंगे जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं, उतने जब उसके जन्म हो जाए। और नारद जी ने सुना तो उदास हो गए, वो भक्त के पास गए। भक्त ने पूछा अच्छा प्रभु आ गए गुरुदेव? हाँ आ गया। क्या कहा भगवान ने? बड़ी उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा। नारद जी बोले रहने दो, कुछ नहीं कहा। नहीं बताओ क्या कहा। तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, इसलिए मत सुनो। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया तब नारद जी बोले कि भगवान ने एक ही बात कही कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इमली के वृक्ष, इमली के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, उतने जन्मों के बाद भगवान मिले। और इतना सुनते ही जब नारद जी ने कहा हाँ भगवान ने ऐसा कहा है, हाँ भगवान ने ऐसा कहा है, तो वह भक्त खुशी से नाचने लगा।
भगवान मेरे को मिलेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। वचन अन्यथा होए न मोड़ा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होता, भगवान ने स्वयं कहा। जिम अमोघ रघुपत करवाना, भगवान की वाणी, भगवान का वचन, भगवान का जो कुछ है अमोघ है। तो नाचने लगा। और इतने में क्या देखता है कि भगवान यहाँ प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सफीद वस्त्रम सकीट कुंडम सरसीम सहार भक्त शस्त्रम कौशवम नमाम विष्णु सरसा चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हो। नारद जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान से बोले, महाराज अगर यही करना था तो मेरी बेइज्जती कराने में क्या मिला, मुझे झूठा बना दिया। आपको जल्दी मिलना था तो मिल जाते, मेरे से तो बोला कि आप जितने इस वृक्ष में पत्ते उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, और आप अभी आ गए। भगवान ने कहा, नारद तुमने इसके विषय में पूछा था, तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो इसे उतने ही जन्मों के बाद मिलता, लेकिन जैसे ही इसने सुना कि भगवान मिलेंगे, इसकी चाल बदल गई, इसकी ढाल बदल गई, ये लक्ष्य की ओर इतना उन्मुक्त हो गया, मस्ती से नाचने लग गया। प्रभु गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये भाव इसके अंदर आ गया, तो फिर मुझे प्रकट होना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्य की सिद्धि में अटल विश्वास, अनन्यता, दृढ़ता, उत्साह होता है तो भजन तेज हो जाता है। तात्पर्य है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें कि चाहे जो हो जाए, हमें तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। उद्देश्य बनाने की अपेक्षा भी उद्देश्य को पहचान लें, कारण कि उद्देश्य पहले बना है, लक्ष्य पहले बना है, और मनुष्य का जन्म पीछे मिला है। तो मनुष्य जन्म का केवल एक ही उद्देश्य है, दुर्लभो मानसो देहो देहनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के दर्शन, भगवान का भजन करना, भगवान के भक्तों से मिलना, भगवत प्राप्ति करना, यही मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पहचान लेंगे तो संदेह रहित मान लो कि फिर भजन अपने आप। तो अपने उद्देश्य को पहचाने कि दे धरे कर यह फल भाई, भजहो राम सब काम बिहाई। सभी कामनाओं का परित्याग करके भगवान को भजन करो, फिर देर नहीं लगेगी। वो धनुषधारी और मुरली वाला, वो चक्रशूलधारी तुरंत प्रकट हो जाए। जैसे